दोस्तों, कभी सोचा है जब हम मंदिर में या अपने घर के पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो वो सिर्फ एक लौ नहीं जलती, बल्कि हमारा भाग्य, हमारे पाप पुण्य और हमारे कई जन्मों का लेखा जोखा उस लौ की गवाही देता है। लेकिन क्या हम सही तरीके से दीपक जला रहे हैं या फिर वो लौ हमारे जीवन को उजाले की जगह अंधेरे की ओर धकेल रही है? दोस्तों, आइए जानते हैं वो 7 रहस्य जिन्हें दीपक जलाते समय जानना हर भक्त के लिए अनिवार्य है, वरना भक्ति अधूरी रह जाती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत पुरानी बात है। एक साधक था, नाम था वेद प्रकाश। बड़ा भक्त था। सुबह सुबह उठकर गंगा जल से नहाता, पूजा करता, मंत्रोच्चारण करता और नित्य एक दीपक जलाता। पर फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा था। कभी आर्थिक परेशानी, कभी परिवार में अशांति, कभी स्वास्थ्य की समस्या। वो सोचता, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी भक्ति फलदायक क्यों नहीं हो रही? तभी एक दिन उसकी भेंट एक वृद्ध तपस्वी से हुई। उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी, बेटा, जब पूजा करते हो तो दीपक कैसे जलाते हो? वेद प्रकाश ने कहा, बस बाती में तेल डालता हूँ और जलाकर जमीन पर रख देता हूँ। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, बस यही से भूल शुरू होती है। और उन्होंने बताया वो 7 बातें जो हर दीपक जलाने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात, शास्त्र अनुसार दीपक जलाना ही पूजा का पूर्ण फल दिलाता है। अगर आपने पूजा में दीपक नहीं जलाया तो वो पूजा अधूरी रह जाती है। जैसे बिना बर्तन के भोजन अधूरा है, वैसे ही बिना दीपक के पूजा, क्योंकि दीपक ही हमारे आंतरिक अंधकार को प्रकाश में बदलता है। दोस्तों, दूसरी बात, पूजा में सबसे पहले दीपक जलाए। जैसे सुबह सूरज सबसे पहले निकलता है, वैसे ही पूजा की शुरुआत दीपक से होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद ही घंटी बजानी चाहिए और फिर देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, दीपक को बिना आसन के जमीन पर न रखे। वो तपस्वी बोले, दीपक को सीधे जमीन पर रखने वाला व्यक्ति कई जन्मों तक भारी कष्ट भोगता है, क्योंकि यह देव तत्व का अपमान है। हमेशा दीपक को चांदी, पीतल या कम से कम लकड़ी के पट्टे पर रखें। दोस्तों, चौथी बात, केवल शुद्ध गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाए। वेद प्रकाश अक्सर सरसों या किसी भी तेल से दीपक जला देता था। तपस्वी बोले, घी या तिल का दीपक देवताओं को प्रिय होता है, बाकी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गाय का शुद्ध घी लक्ष्मी प्राप्ति का स्रोत होता है। तिल का तेल नकारात्मक ऊर्जा नाश करता है। 5वीं बात, घी और तेल को मिलाकर दीपक न जलाए। वेद प्रकाश यह गलती अक्सर करता था। बचा हुआ तेल और घी एक साथ डाल देता था, लेकिन उसे क्या पता, ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन भर अशांति और दुख झेलता है। दोनों तत्वों की ऊर्जा अलग अलग होती है और मिलाने से उनका प्रभाव विपरीत हो जाता है। 6ठी बात, अगर दीपक जलाने में असमर्थ हो तो मानसिक रूप से दीप दान करें। कई लोग कहते हैं घी नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, पर तपस्वी बोले, मन से श्रद्धा हो तो भगवान मानसिक दीप भी स्वीकार कर लेते हैं। आंखें बंद कर कुछ पल भावना से दीप जलाए, वो भी पूर्ण फल देता है। 7वीं और अंतिम बात, दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखे। वेद प्रकाश यह बात बिल्कुल नहीं जानता था। तपस्वी बोले, दीपक को पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर रखने से जीवन में बाधाएं आती है। पूर्व दिशा ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। उत्तर दिशा धन और उन्नति की दिशा है। इसलिए दीपक की लौ हमेशा इन दिशाओं की ओर ही होनी चाहिए। दोस्तों, वेद प्रकाश ने जब इन 7 बातों को अपनाया तो धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। बीमारी दूर हुई, घर में सुख शांति आई और पूजा से आत्मिक संतोष मिलने लगा, क्योंकि दीपक अब सिर्फ लौ नहीं था, वो अब ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन चुका था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पूजा में दीपक जलाए तो बस लौ को न देखें, उसके पीछे छिपी भावना, विधि और श्रद्धा को भी पहचानें, क्योंकि एक सही दीपक आपके कई जन्मों का अंधकार मिटा सकता है। हर हर महादेव।